कारुण्यता, उस श्रद्धा के भावों को माँ भगवती गिरा उनके कंठ से हम लोग सुनते हैं। कवि शक्ति का ऐसी उदाहरण दिव्य शब्दों की संरचना आपके द्वारा वर्णित है। उन्हीं से आप आपकी करुणा करवाऊं। वो कहते हैं रोटी कुटिया की बाई साधक हो गई जिद और इस ठाकुर जी के प्रसाद की क्या महिमा है। जिद के प्रसाद किया ठाकुर जी के रोज से प्रसाद बनाने की महिमा तो बढ़ जाती है। लेकिन भगवान प्रसाद लगाते ठाकुर जी को भगवान ने अंदर निरंतर नहीं भगवान जी की सिद्धांतानुसार भगवान की विद्या वाला नहीं एक साधारण जीव के अंतःकरण में जैसे भक्ति बीज मुकुट होता है, प्रकट होता है, उस भाव को आपने प्रकट किया। रोटी कुटिया की पाई के साधक हो गए सिद्ध। तो भैया साधक जब सिद्ध हो जाता है तो करता क्या है? इष्ट भजन में लीन हुए अरु जगमाही प्रसिद्ध। ये भगवान के भजन की महिमा है, संत चरण रस की महिमा है। प्रसिद्धि तो पीछे पीछे चलेगी, वो तो साधक के सदैव पीछे लगी ही रहती है, लेकिन साधक को उसमें फंसना नहीं। और जब प्रसिद्ध हो जाए तो क्या हुआ? बोले कथा कीर्तन करे अलौकिक जिनकी वाणी, मंगल भाव अनेक बढ़ाए महिमा मोटी। जिनकी वाणी के द्वारा भगवान की दिव्य लीलाओं का नित्य निरादित होने वाला संगीत गुंजायमान होने लग गया। आज बड़े बड़े कथागातों के रूप में, महामंडलेश्वर जगत गुरु के रूप में जिनकी वाणी को हम बहुत आदर के सहित सुनते हैं, जिनकी वाणी के द्वारा साक्षात भगवान की नित्य निकुंज लीलाओं का प्रकटीकरण होता है, जिनके व्याख्यानों के द्वारा साधक भी सिद्ध बनने लग गए हैं, लेकिन उसके पीछे के अगर मूल का चिंतन किया जाए तो उसमें श्री कुटिया बिहारी सरकार, श्री घोषेंद्र सरकार का वो प्रसाद का ही महिमा मंडित है। मंगल भाव अनेक बनाए महिमा मोटी, साधक हृदय प्रभाव करे कुटिया की रोटी। इसलिए पुराने संत कहते थे कि शिशु साधक को सदैव किले में रह करके भजन करने का उदाहरण लेना चाहिए। कम से कम अपनी प्राथमिक अवस्था में साधक के प्राथमिक जीवन का जो दर्शन है उस संतों के संग में रहने का है। आज साल 2 साल होते नहीं कि हम छुट्टियां बना, लेकिन प्राचीन संतों की पद्धति में देखा गया है कि जब तक वह साधक संतों के समूह में रहेगा नहीं तो संतों की रहनी, उनकी चाल चलन, उनकी मर्यादाएं, ये सब हम सीखेंगे कैसे? और महाराज जी के जीवन काल से लेकर के अद्यावधि जो यहाँ की व्यवस्था, जो यहाँ की संप्रदाय कृष्ण पद्धति की सेवा, आचार्य मिश्र होकर के भगवान के जगत गुरु जी की दिव्य जयंती महामहोत्सव के द्वारा और भगवान के सभी उत्सवों को उत्साह के साथ मनाते मनाते अद्यावधि विराजमान ऐसे देखा ये वैसे तो राम की स्मारक हमारे सनातन धर्म का वो ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री गोस्वामी पाद जिन्होंने राम जी की दिव्य लीलाओं का प्रकटीकरण करवाया, जिस मर्यादा के अवतार को लेकर के परात्पर परब्रह्म परमात्मा दशरथ नंदन श्री अजय बिहारी सरकार की स्वरूप में प्रकट हुए, जिनकी लीला मर्यादा से परिपूर्ण है। लेकिन गोस्वामी यद्यप चरित्र भगवान श्री राम
पिताजी का वो भगवान नहीं ये तो भाई आप लोगों की करवाने वाले क्या है